Greetings of the day. Myself CA Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट बीकॉम सेकंड ईयर। देखिए स्क्रीन पे आपके एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ FMP को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिया लिमिटेड के गत 5 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार थे। 2015-16 से लेकर 2019-20 तक आपको 5 वर्षों के लाभ 26,000, 36,000, 30,000, 40,000 और 32,000 रुपये दिया गया है। अतिरिक्त सूचनाओं में आपके लिए कहा गया है वर्ष 2015-16 में आग लग जाने के कारण 15,000 रुपये की हानि हुई थी, जिसे लाभ हानि खाते के में डेबिट कर दिया गया। वर्ष 2018-19 में अनावर्ती आय के 8,000 रुपये शामिल हैं, मतलब ऐसी आय जो बार बार नहीं होती, रिकरिंग नेचर की नहीं है, जो बार बार नहीं होने वाली है। स्टॉक का बीमा नहीं कराया गया है, इसे भविष्य में इसके बीमा व्यय 3500 रुपये वार्षिक होने की संभावना है। एक मैनेजर की छटनी करके कम करने की संभावना है। जिसका मासिक वेतन 1,000 रुपये प्रति माह है और हमें निकालना है भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, और स्क्रीन को मैं 2 पार्ट में बांट देता हूं ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो बच्चों सबसे पहले आपको 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं। आप इन 5 वर्षों के लाभ को स्टेटमेंट फॉर्म में नोट कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 5 साल दे रखे हैं। 5 साल का एक फॉर्मेट आप लोग बना लेंगे जिसमें 5 कॉलम ले लेते हैं और 2015-16 से पहला साल ले लेते हैं। 2015-16, 2016-17, 2017-18, 18-19, 2019-20। प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट है 26,000, फिर 36,000, फिर 30,000, उसके बाद 40,000 और इसके बाद में है 32,000। अब इन 5 सालों में जो भी एडजस्टमेंट आपको दे रखा है उस एडजस्टमेंट को हम लोग करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट देखिए, 2015-16 में आग लग जाने के कारण 15,000 रुपये की हानि हुई थी, जिसे लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया गया था। यदि ये हानि 15-16 में नहीं होती तो नेचुरल सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा होता। कितना ज़्यादा होता? 26,000 रुपये का प्रॉफिट शो किया गया है, जिसमें से 15,000 रुपये घटा दिए गए थे। तो अगर 15,000 वापस ऐड करते हैं तो उस ईयर का प्रॉफिट 41,000 होता।
अगर ये आग नहीं लगती। इसी तरह से 2018-19 में अनावर्ती आय के 8,000 रुपये शामिल हैं। इसका मतलब ऐसी आय जो उस ईयर में हुई थी पर्टिकुलर और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कभी भी नहीं होगी। तो इस नॉन रिकरिंग इनकम को भी आप यहाँ से लेस कर देंगे। 2018-19 ईयर में लिखा है तो हम यहाँ से 8,000 रुपये माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं वो भविष्य से रिलेटेड है, तो हम लोग इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे। एक बार सिर्फ इसको 15,000 को प्लस कर लेते हैं और 18,000 को माइनस कर देते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। 26,000 प्लस 15,000 41,000, 36,000 ऐसा कैसा रहेगा, 30,000, 32,000 एंड अगेन 32,000। एक और स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें 2 कॉलम आ जाएंगे। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट 5 साल के जो प्रॉफिट्स हमारे पास हैं 41,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000 डिवाइड बाय 5। तो कैलकुलेटर पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 41,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000 डिवाइडेड बाय 5, 34,200 एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। फिर इन्होंने लिखा है स्ट्रोक का बीमा नहीं करवाया गया है, भविष्य में इसका बीमा व्यय 3,500 रुपये वार्षिक होने की संभावना है। तो स्ट्रोक का इंश्योरेंस अगर भविष्य में करवाएंगे तो उसका पेमेंट होगा, और पेमेंट होगा तो प्रॉफिट फ्यूचर में कम हो जाएगा। तो इसको हम लेस कर देते हैं। स्ट्रोक टू बी इंश्योर्ड इन फ्यूचर 3,500 रुपये, और एक मैनेजर को छटनी करके उसको कम करना है, उसका 1,000 रुपये मासिक यानी कि 12,000 रुपये उसके सेव हो जाएंगे। तो इस अमाउंट का हम ऐड कर देंगे। मैनेजर सैलरी नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर 12,008 हो जाएगा। तो एक अमाउंट फिगर हमारा ऐड हो रहा है और एक फिगर लेस हो रहा है। तो 34,200 प्लस 12,000 46,200, और 46,200 में से 3,500 लेस कर लोगे 42,700। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप लोगों को एफएमपी की कैलकुलेशन करनी है। पिछले गत वर्षों के लाभों को आप पहले एडजस्ट कर लीजिए, और फ्यूचर में जो भी एडजस्टमेंट आपको दे रखा है आप उसे ये चेक करते हुए चेक कर लीजिए कि उसकी वजह से प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है। श्री महेश प्राइवेट लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2012 को व्यापार प्रारंभ किया। 31 मार्च 2017 को कंपनी ने अपना व्यापार दया लिमिटेड को बेचने का निश्चय किया। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री महेश प्राइवेट लिमिटेड की ख्याति के मूल्यांकन के उद्देश्य से भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों की गणना कीजिए, परिकलन कीजिए। आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। उसके व्यापार के गत 5 वर्ष के लाभ हैं 25,000, 56,000, 48,000, 78,000 और 96,000। एडजस्टमेंट में दिया 1 जुलाई 2013 को प्लांट के नियमित मरम्मत एवं रखरखाव हेतु 6,000 रुपये भुगतान किए गए, जिन्हें गलती से पूंजीगत कर लिया गया, मतलब इसको प्लांट में जोड़ दिया गया। क्रमागत हास पद्धति के आधार पर प्लांट पर मूल्य हास 20% वार्षिक की दर से लगाया गया। तीसरा एडजस्टमेंट दिया वर्ष 2014-15 में को अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 5,000 रुपये से कम किया गया। वर्ष 2017-18 में फर्नीचर को बेचने से लाभ 12,000 रुपये हुआ, जिसे लाभानी खाते में क्रेडिट कर दिया गया। भविष्य में प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु 200 रुपये प्रति माह अतिरिक्त आयोजन करने हैं और 3,500 रुपये अतिरिक्त बीमा खर्च हेतु आयोजित करना है। और आपको कैलकुलेट करना है भविष्य में कायम रहने योग्य की गणना, एफएमपी की कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए आंसर पार्ट स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। हमें प्रॉफिट दे रखा है 2012-13 से 2012-13, 2013-14, 14-15, 15-16 और 2016-17। प्रॉफिट जो दे रखे हैं हम उसे नोट कर लेते हैं। 25,000, 56,000, 48,000, 78,000 और 96,000। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। 1 जुलाई 2013 को प्लांट की नियमित मरम्मत पर 6,000 रुपये का खर्चा किया गया, जिसे पूंजीगत कर लिया गया। तो 1 जुलाई 2013 वाला ईयर होगा ये वाला। इस पर क्रमागत पद्धति से हमें 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप लोग पहले इस तरीके से समझें, लेस रिपेयर एक्सपेंसेस जो कि लिखे जाने चाहिए थे, जो कि गलती से लिख दिए गए हैं, सॉरी जी, जिसे गलती से प्लांट मान लिया गया, पूंजीगत कर लिया गया। तो 6,000 रुपये का तो रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो कि नहीं कटाया गया है, हम लोग कटा देंगे। और इसके बाद में डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाना चाहिए था और हमने गलती से चार्ज कर दिया है। तो अब यहाँ एडजस्टमेंट अमाउंट लिखने के लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकाउंटिंग रूल के अंदर 1 जुलाई 2013 को ये एसेट्स 6,000 रुपये में खरीदी गई थी, दिखाई गई थी 1 जुलाई 2013 से। तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। 1 जुलाई 2013 को खरीदी गई थी, तो 1 जुलाई 2013 से 31 मार्च 2014 तक का डेप्रिसिएशन हम लोग इस पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6,000 रुपये पर 20% की दर से 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा, जुलाई से मार्च तक का। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 6,000 का 20% और इंटू 9/12, 900 रुपये का डेप्रिसिएशन बनता है पहले साल जो चार्ज किया गया होगा। क्योंकि WDV मेथड है तो 5100 रुपये का बैलेंस रहा होगा। परचेज वैल्यू इज रॉन्गली शोन। तो 31 मार्च का बैलेंस, 31 मार्च 2014 का बैलेंस 5100 रुपये शो किया होगा। चलिए अब एक बार वापस डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि ये है ईयर 2013-14, हमें 4 साल तक ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगा देते हैं WDV मेथड से 20% की रेट से। 5,100 का 20%, 1,020, बैलेंस आ जाएगा 2015 का 5100 माइनस 1,020, 4,080। डेप्रिसिएशन लगा देते हैं एक बार वापस। 4,080 का 20%, 816 रुपये। बैलेंस निकाल लेते हैं 2016 का। 4,080 माइनस 816, 3264। डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 20%, 3264 का 652-653 रुपये कर देते हैं अप्रोक्सीमेशन। एंड इसके बाद बैलेंस रह जाएगा 2017 का
जिसका खैर हमारे लिए कोई क्वेश्चन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। 3264 माइनस 653 2611। तो ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 900, 1020, 816 और 653, पहले ईयर में 900 रुपये का चार्ज किया गया होगा, दूसरे में 1020 का चार्ज किया गया होगा, तीसरे में 816 का चार्ज किया गया होगा और लास्ट में 653 रुपये का चार्ज किया गया होगा। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था गलती से, जबकि हमें रिपेयर चार्ज लेस करना चाहिए था, तो रिपेयर को हमने लेस कर दिया और डेप्रिसिएशन जो गलती से चार्ज किया गया था हमने उसे एड बैक कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। 14-15 वाले ईयर में स्टॉक का मूल्यांकन 5000 रुपये से कम किया गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर हम बढ़ाते हैं तो उस ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 5000 रुपये 14-15 वाले ईयर में आप लोग ऐड कर देंगे और लेस करना पड़ेगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 5000 रुपये, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, तो ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करना होगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इस तरह से ये प्रॉफिट भी हम कम करेंगे 2015-16 वाले ईयर के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2017-18 में फर्नीचर को बेचने से 12,000 रुपये का लाभ हुआ, जिसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर दिया गया। ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसलिए हम इसको लेस कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और ये दिया है हमारे को 17-18 वाले ईयर में। सॉरी, मैं यहाँ करेक्शन कर रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही टाइप किया था, टाइपिंग मिस्टेक है। 16-17 वाले ईयर में कर रहा हूँ, तो 12,000 रुपये का इफेक्ट 16-17 वाले ईयर में आ जाएगा। चलिए एडलेस कर देते हैं। इसमें हमने 25,000 रुपये में कोई ऐड नहीं हुआ। 56,000 रुपये में से 6,000 माइनस हुए 50,000, 50,000 में 900 ऐड हो जाएंगे, 50,900, 48,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, 48 और 5 53 और 54,020 रुपये। 78 में 816 जोड़ने हैं और 5,000 घटाने हैं, तो 5,000 घटाने पर 73 प्लस 816 और ये 12,000 भी हमें माइनस करने हैं। 96,000 माइनस 12,000 84,653। तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसकी हेल्प से अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए एक और स्टेटमेंट बना लेते हैं। एफएमबी की कैलकुलेशन के लिए हमें स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूचर का स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले $25,000 प्लस 50,900 प्लस 54,020 प्लस 73,816 प्लस 84,653 डिवाइडेड बाय 5। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग कर देते हैं। 25,000 प्लस 50,900 प्लस 54,020 प्लस 73,816 प्लस 84,653 डिवाइडेड बाय 5, 57,678 रुपये कर देते हैं। 57678 अब फ्यूचर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बस ये इस पॉइंट के अंदर वो हमें देखनी है। इन्होंने लिखा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि है तो 200 रुपये प्रति माह आयोजित करना है और 3500 रुपये इंश्योरेंस के खर्चे के दिखाने हैं। तो दोनों ही प्रॉफिट को कम करेंगे फ्यूचर में, तो इसलिए हम लेस कर देंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 200 रुपये पर मंथ लिखा हुआ है, 12 महीने का 2400 रुपये कम करेंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस टू बी पेड इन फ्यूचर 3500 रुपये।
दोनों को माइनस करने के बाद अब हमारा लास्ट रिजल्ट आंसर होगा तो 57,478 माइनस 2400 माइनस 3500 51,778। फाइनल आंसर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यह हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये थे 2 क्वेश्चन गुडविल के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एफएमपी कैलकुलेशन के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।